कामरान मुर्तजा साहब JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सैन साहब, एक तो JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पे ऑपोजिशन में, आप और हुकूमत की साइड से, कोएलिशन की साइड से ये पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे है। आज आपका जो मुसव्वदा है उसके नुकात 24 हैं और हुकूमत वाले मुसव्वदे के नुकात जो थे वो 56 थे। मुसव्वदा किसका जीतेगा ये बता दीजिएगा। बिकॉज आई रिमेंबर मैंने अपने एक प्रोग्राम में आपसे सवाल किया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत होनी चाहिए। उस टाइम पे आपने कहा था कि असूली तौर पर होनी चाहिए लेकिन जल्दबाजी में नहीं। आज आप फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, अदालत कबूल नहीं है, ये क्यों? हमने उसको दुरुस्त कर दिया है। अव्वल तो ये बात भी जो है ना वो कोर्ट के अंदर तक दुरुस्त हो सकती है। देखिए, आप रोज वाइजर होते हैं, आप लोगों की नब्ज देखते हैं, लोगों की व्यूज देखते हैं और उससे जो है ना वो सीखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो 150 केसों के लिए जब हमने सारा डाटा लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट 150 केसों के लिए बिलियंस का जो है वो खर्चा और उसके ऊपर जो है ना, तो ये हम तो वैसे ही जो है ना 1-1 बिलियन के लिए धक्के खाते फिरते हुए, तो उसके लिए जो है मुनासिब नहीं है, बात नहीं बनती। तो इसको हमने फिर रीअसेस किया, रीगेज किया इसको और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मामला फिर बड़ी आसानी से इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बगैर भी हो सकता है। और अगर लानी है, अगर आपने इसको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देना ही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दीजिए, बड़ी आसानी से जो है ये बात इसको कवर मिल जाएगा। बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कामरान साहब कि सिर्फ 150-200 केसेस के लिए एक नई अदालत का कयाम जरा यूजलेस सी चीज लगती है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि मुल्क के अंदर एक केस भी कभी कभी बाकी सारे केसेस के ऊपर भारी आ जाता है और वो एक केस ही जो है वो सारा टाइम ले जाता है और बाकी केसेस पीछे रह जाते हैं। तो ये तो 150-200 केसेस की बात है, वो केस मैनेजमेंट की बात है। आप किसी फालतू केस में जो है ना वो अगर किसी बहुत बड़े नाम के साथ आप उसको अटैच कर लीजिए और उसका केस है तो वो आप उसको 6 दिन सुनते रहें और गैर जरूरी तौर पे सुनते रहें, उसमें लोग किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते रहें, उसमें लोग अखबारें पढ़ पढ़ के सुनाते रहें, तो फिर जो है ना इस तरह से टाइम तो लगेगा। और अगर उसको मैनेज कर लिया जाए जिस तरह बाकी केस मैनेजमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स करती हैं, तो फिर जो है ना वो फिर घंटों की बात होती है, फिर इतने लंबे चौड़े जो ना दिनों और हफ्तों और महीनों की बात नहीं। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कामरान साहब, आपको पता है कि सियासी मामला हर जमात ही ले जाती है अदालत के अंदर और अदालत का वक्त भी जाया होता है। तो बेहतर नहीं है कि एक सेपरेट अदालत बना दी जाए और बेंच को जो है उसके चीफ जस्टिस के रखने के तरीकाकार को बेहतर कर लिया जाए और सियासी मामला को साइड पे कर दिया जाए? क्या मुल्क में जो है 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे? क्या मुल्क में क्या सूबों में 2 चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट्स होंगे? इस तरह से आप कहेंगे। बलूचिस्तान की मैं बात कर लेता हूँ, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान 2 होंगे, चीफ जस्टिस पंजाब 2, लाहौर हाई कोर्ट 2 होंगे। एक लाहौर हाई कोर्ट का अलग होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अलग होगा। तो वो जब हमने इन चीज़ों को एग्जामिन किया, उसके ऊपर जो है सेकंड थॉट दिया, तो हमको लगा कि जो है ना ये कुछ चीज़ें जो है ना वो एक्सेस में जा रही हैं। इन चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा सकता है इसी निज़ाम के अंदर। और इवन अगर चीफ जस्टिस जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स अगर इसी मामला को बगैर किसी अमेंडमेंट्स के दुरुस्त करना चाहें तो भी मुमकिन है, और ना करना चाहें तो आप जितनी मर्जी इसके ऊपर एक अदालत बनाइए, फिर वो काम नहीं करेगी, फिर उसके ऊपर एक और अदालत बना दीजिए, फिर वो काम नहीं करेगी, फिर तीसरी बड़ी इसके ऊपर एक अदालत बना दीजिए। काम ना करना हो तो काम नहीं होगा। ये बात इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये बताइएगा कामरान साहब, बड़े अरसे तक हम लोगों को ये स्टेलमेट वाली सिचुएशन लगी, अब आपको ब्रेक थ्रू होता हुआ लग रहा है? क्योंकि 25 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले उसके बाद कब हमें ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो इसमें कोई मैजिक नहीं नजर आता कि इसमें कोई मैजिक डेट है 25 तारीख। ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि हर सूरत में आपने 25 के लिए करना है। इसको डिबेट होने दीजिए। अब सारी चीजें जो है ना वो लोगों के सामने आ गई हैं। अब लोगों को इसको जो है ना वो इंटेलेक्चुअल इनपुट आने दीजिए इस पे, और फिर देखिए कि क्या चीज दुरुस्त है, क्या चीज गलत है। मुमकिन है सबसे ज्यादा हम गलत साबित हों, मुमकिन है कोई और सबसे ज्यादा गलत साबित हो और वो गलती जो है ना वो अल्टीमेटली जो है ना वो ठीक हो जाए। तो ये सामने जब चीजें आती है तो उसके अच्छे नताइज निकलते हैं। राइट, कामरान मुर्तजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।